खम्मा गणिसा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पालीवाल किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की एक मोस्ट पॉपुलर रेसिपी। ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम खा सकते हो। और ये जब मेरे घर में बनती है तो बच्चे 3 से 4 दिन तक तो लंच बॉक्स में भी यही ले जाते हैं। हमारे यहाँ की ये रेसिपी इतनी ट्रेडिशनल है कि काफ़ी सालों से चलती आ रही है। हमने खाई दादी नानी के हाथ से, मम्मी के हाथ से, और अब हम बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके घर में भी एक ऐसी रेसिपी बने जो ट्रेडिशनल हो, पारंपरिक तरीके से बने और सभी बच्चों को और आपको भी मालूम होनी चाहिए। वैसे आपके घर में बनती होगी लेकिन जो पारंपरिक तरीका होता है ना, तो वहीं के लोग उसे जानते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही पारंपरिक तरीके से बनाऊंगी अथाना मिर्ची की रेसिपी, जो इतनी गजब की लगती है। अगर आप कोई भी सब्जी आपको नहीं भी पसंद है ना, तो आप उसके साथ सर्व कीजिएगा। छोटे बड़े और बूढ़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसको बनाना बहुत आसान है। और आज की इस रेसिपी में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको ऐड करने के बाद ये रेसिपी और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इस राजस्थानी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है मिर्ची। तो मिर्ची आपको सबसे पहले कौन सी लेनी है वो देख लीजिए। तो इसके लिए आपको लेनी है मोटी वाली हरी मिर्ची जो एकदम कड़क और फ्रेश होती है। अगर आपकी मिर्ची एकदम कड़क होगी, थोड़ी मोटी होगी, तो मिर्ची की ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसमें ना अगर आप ये जान लेंगे ना तो आपकी मिर्ची बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। वो ना तो ज़्यादा गलेगी और ना ही ज़्यादा कच्ची रहेगी, और इसको आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो मिर्ची ली है, लेकिन इनमें से भी हम छांट के लेंगे। मिर्ची ऐसे लेंगे जो लंबी होगी, बड़ी होगी और थोड़ी फूली फूली यानी मोटी होगी। जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो या फिर है ना उसमें क्रैक्स आए हों, वैसी मिर्ची हम नहीं लेंगे। तो आप देखिए मैंने फर्स्ट मिर्ची ली है, थोड़ी लंबी भी है और एकदम बिल्कुल बराबर है। तो इसका हम बीच में से कट लगाएंगे और अंदर वाले जो भी बीज है ना वो हम निकाल देंगे। तो आज की अथाना मिर्ची जो हमारे यहाँ मोस्ट पॉपुलर है और लगभग बनती रहती है, और स्पेशल सर्दियों में बनती है, क्योंकि सर्दियों में जो मिर्ची आती है वो फ्रेश होती है। वैसे तो सारी सब्जियां सर्दियों में एकदम फ्रेश मिलती है, क्योंकि जो इसमें गर्मी इनको सूट नहीं होती हमारी तरह, तो ये एकदम फ्रेश रहती है, खिली खिली रहती है, ताज़ी रहती है। तो सारी सब्जियां फ्रेश आती है और उनमें से ये एक है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची का कट लगा करके सारी मिर्ची को हम बीज निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपको कट लगाते समय ये ध्यान रखना है कि मिर्ची फटे नहीं, ताकि हम इसके अंदर जो मसाला भरेंगे ना वो निकले नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज की रेसिपी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब मैं बचपन में दादी माँ के पास जाया करती थी, तो उनके हाथ की जो मिर्ची मैं खाती थी ना, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और उनके हाथ की मिर्ची खाई हुई है उसके बाद में तो मैंने इतनी बढ़िया मिर्ची कभी खाई ही नहीं। तो मैंने कोशिश की है वैसी रेसिपी सेम बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी वो स्वाद दादी माला वाला चख सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी मिर्ची ना कट करके रख दी है, और ये जो टेढ़ी मेढ़ी है और कुछ छोटी है वो मिर्ची हम नहीं लेंगे, उसको हम रख देंगे। और अब जो काउंटर पे थोड़ा कचरा हो गया है बीज का, वो हम साफ़ कर लेंगे। क्योंकि जब मिर्ची की हम काम करते हैं किसी भी मिर्ची का, तो ना उसका तीखापन हर जगह लग जाता है। और इस टाइम हमें बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे और पहले अच्छे से हाथ को वॉश कर लेंगे साबुन से, क्योंकि इस पे स्किन पे थोड़ा भी लगता है ना तो जलने लग जाता है। वैसे ही मेरे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभार दिक्कत आ जाती है। तो चलिए अब बनाते हैं इसका सुपर टेस्टी डिलीशियस वाला मसाला। उसके लिए आपको कोई भी पैन लेना है, उसके अंदर डालना है 4 छोटे चम्मच भर के साबुत धनिया। जो मेन रेसिपी है, जो मेन इसका मसाला है, उसमें सबसे पहले आपको डालना है साबुत धनिया। इससे बहुत ही बढ़िया मसाला बन के तैयार होता है। साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, ये भी फ्लेवर में बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही डालेंगे सौंफ, ये मैंने डाली है 2 छोटे चम्मच भर करके। तो काफ़ी सारे लोग हैं ना इस अजवाइन की जगह मेथी दाना यूज़ करते हैं, मुझे मेथी दाना कम पसंद है, तो आप चाहे तो मेथी दाना भी डाल सकते हो। साथ ही डाला है 1.5 छोटा चम्मच जितना साबुत जीरा।
तो मसालों में सारी साबुत चीज़ें डालेंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होगा ना, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। भुना हुआ मसाला जो होता है ना, वो बहुत ही गजब का स्वाद देता है और इतना बढ़िया आज का मसाला बनेगा ना कि आप इसको लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो और बाकी सारी सब्जियों में डाल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच में इसको भूनेंगे तब तक कि इसमें हल्की सी खुशबू नहीं आने लग जाती। अब इसके अंदर डालेंगे एक लहसुन का गांठिया, पूरा मैंने छील करके डाला है। अब यहाँ पे ना लहसुन वैसे ऑप्शनल है, जो नहीं खाता वो नहीं डाले इसके अंदर, लेकिन जो खाते हैं ना उसे स्पेशली बोलूँगी ज़रूर से डालिएगा। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर वाला बनता है मसाला और बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। लहसुन थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट रहती है शरीर के अंदर और खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है। तो हल्का सा भुनने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच राई दाल। ये जो राई हम डालते हैं तड़के में उसी से बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली सिंपली राई को भी डाल सकते हो। तो मेरे पास थी तो मैंने 1 छोटा चम्मच के भर के राई दाल डाली है। ये मैंने एंड में डाली है जब मैंने पैन को बंद कर लिया है, इसको ज़्यादा भुनना नहीं है। और यहाँ पे जो मसाले हैं अच्छे से भुन गए थे, हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी और है ना जो लहसुन भी है ना हल्का सा भुन चुका था। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से भून लिया है और इससे मसाला बहुत ही गजब का बन के तैयार हो जाएगा। तो गैस की आंच को बंद करने के बाद तुरंत ही हम इसको पैन से ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद कुछ और मसाले इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। तो हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच भर के हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नॉर्मल वाला नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए आमचूर पाउडर। खटाई में आप वैसे सिट्रिक एसिड या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हो। साथ ही मैंने 2 से 3 चुटकी जितना हींग भी ऐड किया है, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये देखिए हमारा दरदरा सा मसाला बनके तैयार हो चुका है, जिसको मैंने पीस लिया है और बहुत ही बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ रही है। थोड़ा सा दरदरा रखिएगा जिससे खाने में बढ़िया लगता है। और इस मसाले को आप बढ़िया से स्टोर कर सकते हो, ठंडी में तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। कभी भी आपको ना सब्जी में डालना हो तो ये ऐड कर सकते हो, बढ़िया सब्जी बनेगी और नया टेस्ट भी आएगा। अब मैंने इसके अंदर डाला है आधा छोटा चम्मच जितना ये ना देसी वाली चीनी डाली है, जो देसी बूरा बोलते हैं, यहाँ पे मैं देसी शक्कर बोलती हूँ, वो डाली है हल्की सी मिठास के लिए, ताकि सारा ना मसालों का बैलेंस रहे। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो और अगर नहीं पसंद है तो बिल्कुल पूरा स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना बढ़िया वाला सीक्रेट मसाला हमारा जो राजस्थानी तरीके से हमने बनाया ना, वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो मसाला है ना, जब दादी माँ बनाती थी वो तो ओखली पे सिलबट्टे पे अच्छे से कूट के बनाती थी। तो मेरे पास सिलबट्टा तो है लेकिन वो ना ओखली नहीं है जिसमें अच्छे से इसको ना मैश किया जाता है। मसालों क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता सही से, सिलबट्टा ही बोलते हैं। तो वो मेरे पास अभी नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से मैं मंगा रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन जल्दी ही शायद मेरे पास आने वाला है, तो अगली बार मैं उसी पे बनाऊँगी। जो एकदम पारंपरिक तरीका रहता है हाथों से बना हुआ मसाला, उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो ना ये मसाले जो ग्राइंडर में हम पीसते हैं ना, उसकी तुलना तो ये कर ही नहीं सकता। बहुत ही गजब का बनता है हाथों से कुटा हुआ मसाला। तो दादी माँ हाथ से बनाती थी ना तो इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता था। मैं तो है ना जब भी जाती थी माँ के पास तो हमेशा उनसे यही बोली थी कि आप है ना जब भी हम आए ना तो ये मिर्चियाँ बना के ज़रूर रखें, हमें बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना जो कट लगाए ना उसमें सब में 1-1 चम्मच भर के मसाले भर रही हूँ। आपको मसाला इस तरह से भरना है कि ना मिर्ची से बाहर नहीं निकले, अंदर ही रहे। जिससे क्या होगा ना, हम फ्राई करेंगे तब मसाला ना जलेगा नहीं, साथ ही जो मिर्ची भी है ना अच्छे से अंदर तक मसाले से भरी हुई रहेगी। तो देखिए आज मैंने राजपूती पोशाक पहनी है जो हमारी राजस्थान की मुख्य पहनावा है। तो मेरे थोड़ा सा ना घूंघट की दिक्कत रहती है, सर पे टिकता नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। कभी कभार पहनती हूँ लेकिन तकरीबन मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे सारी मिर्ची को हमने भर दिया था मसाले से। तो अब इसका तड़का लगाएंगे बढ़िया वाला, जिसके लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, ये 2 बड़े चम्मच जितना लिया है। और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है कच्ची घानी का होता है, यानी कि ये पकाया हुआ नहीं होता है। तो इसको आपको अच्छे से पकाना है एकदम धुआं उठने तक। आप देखिए गजब का धुआं उठ रहा है ना। तो जैसे ही धुआं उठे ना तो एक बार तो आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद। हाँ जी, गैस की आंच को बंद करना, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे ही धुआं उठने लगे तो आप डाल दीजिए इसके अंदर 1 छोटी चम्मच भर के कलौंजी और तुरंत ही डाल दीजिए सारी मिर्चियाँ।
अब इससे क्या होगा आप सोचेंगे, इससे क्या होगा ना कि आपकी मिर्चियाँ जो है ना ज़्यादा कुक नहीं होगी। एक बार गरम तेल में गैस बंद किया हुआ है तो आप कंटिन्यू फटाफट से सारी मिर्चियों को तेल के अंदर अच्छे से कोट कर लीजिए। इससे क्या होगा 20 to 30% यहाँ पे जो मिर्चियाँ हैं इसी गरम तेल में ही कुक हो जाएगी। आँच को जितना कम रखेंगे और जितना ही कम चलाएंगे ना तो मिर्चियाँ ना बढ़िया से कुक होगी। यहाँ पे जो अथाना मिर्ची बनती है उसको ना 90 to 80% ही 80 to 90% ही कुक किया जाता है, पूरा कुक नहीं किया जाता है। हल्की सी रहती है 10-15%, वो अपने आप ही बाद में धीरे धीरे पड़ी पड़ी कुक हो जाती है, मतलब गल जाती है। तो अगर आप ना फ्लेम को ऑन रखेंगे और हाई फ्लेम रखेंगे ना तो मिर्चियों की लेयर बिल्कुल गल जाएगी, जो खाने में बढ़िया नहीं लगती है। हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए, बस गलनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तभी आपका लुक और बिल्कुल जो टेस्ट है वो एकदम राजस्थानी अथाना मिर्ची वाला आएगा। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें। मैंने कोशिश की वो सारे टिप्स बताऊं जो दादी माँ बनाती थी जब यूज़ करती थी, तो वो सारे टिप्स आप भी ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए मैंने 2-4 मिनट तक कंटिन्यू चला, उसके बाद तेल का जो टेम्परेचर ना हल्का सा डाउन हो गया, तो मैंने फिर से गैस की आंच को ना चालू किया है और बिल्कुल लो आंच पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम कंटिन्यू मिर्ची को अलटते पलटते हुए भूनेंगे। क्योंकि ये 30 to 40% कुक हुई थी, तो 20% तक हम इसको और कुक करेंगे, मतलब 80% तक हम इसको कुक कर लेंगे। 20% अपने आप ही कुक हो जाएगी पड़ी पड़ी। अब आपको इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है या फिर ज़्यादा दिन तक के लिए बनानी है ना, तो आप इसमें तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डालिएगा। मैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे जो तेल है ना वो मेरा सफिशिएंट है। क्योंकि अभी सर्दी है और सर्दी में मिर्चियाँ आप कम से कम महीना भर भी रखोगे ना तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन हाँ, गर्मी में इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्मियों में जब बनती है तो इसमें डाला जाता है विनेगर, ताकि ख़राब नहीं हो। इसकी प्रिजर्वेटिंग है ना वो थोड़ी लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, लॉन्ग लाइफ रहे। तो यहाँ पे मैंने इस स्पेशली कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिर्ची गज़ब की बढ़िया बन गई है। और किसी भी मिर्ची में से आप देखोगे मसाला बाहर नहीं निकला है। लेकिन मैंने क्या किया ना, जो बचा हुआ मसाला था ना थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया था। अब सभी मिर्चियों को सिर्फ 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने ना सिर्फ 4 मिनट के लिए ढक करके छोड़ा, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे हल्का सा और ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे सारी मिर्चियों को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देखिए एक के बाद एक सभी मिर्चियों के अंदर अच्छे से मसाला भरा हुआ है, लेकिन मसाला इतना भी नहीं है कि हम इसको खा नहीं पाएँ, मतलब सफिशेंट है। तो इतना मसाला सफिशेंट होगा। और अगर आप चाहें तो इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो, क्योंकि आप किसी भी फ्राई वाली सब्ज़ी या फिर हल्की जो सूखी सब्जियां होती है ना उसमें ये मसाला ऐड करोगे ना तो भी बहुत बढ़िया वो सब्ज़ी बनेगी। तो अगर मसाला ज़्यादा भी हो जाता ना तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप किसी में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक के बाद एक सारी मिर्चियाँ आ चुकी है, और एंड में जो तेल और मसाला बच गया ना वो हम इसको ऊपर से डाल देंगे। जिससे क्या होगा ना, जितना हम खाएंगे ना उतना ठीक है, बाकी तेल से कोट रहेगी ना तो अपने आप सॉफ्ट रहेगी, साथ ही साथ इसकी जो लॉन्ग लाइफ है बरकरार रहेगी। तो आज की हथौड़ा मिर्ची की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही गजब की लगती है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसको आप तकरीबन 1 महीना तक स्टोर कर सकते हो। वैसे मेरे तो 1 महीना नहीं रहेगी, कम से कम 10 दिन तो रह ही जाएगी। तो आज की राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी आप सबको कैसी लगी, एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, और आप मानिएगा नहीं, आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको आप स्टोर कर सकते हो 1 महीने तक, और ये जैसे अचार खाते हैं ना बस वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की रेसिपी का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन ओनली वेजिटेरियन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।